जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अब आपके अपने इस YouTube चैनल पे मैं आप लोगों को प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इस फील्ड में, प्लास्टिक फील्ड में बेसिकली मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल पे बताता रहता हूँ कि कैसे प्लास्टिक की चीजों को प्रोसेस किया जाता है, कैसे प्रोसेसेबल बनाई जाती है, और एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सट्रूजन प्रोसेस, इंजेक्शन प्रोसेस पे मैं वीडियो अभी डालता रहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ ट्राई करता हूं कि रेगुलर वीडियो डाल पाऊं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो डेली नहीं पोस्ट कर पाता हूं। इसके लिए फ्रेंड्स थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि प्लास्टिक फील्ड की सारी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये हमारी वीडियो बेसिकली 3 से 4 पार्ट में आएगी कि हम प्लास्टिक पाइप को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक पाइप की मैन्युफैक्चरिंग की जो मेथड है, डिफरेंट जो पाइप्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की मेथड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला ये हमारा जो प्लास्टिक पाइप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो होगा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानना चाहिए कि पाइप क्या होती है। अगर आपकी कोई भी हॉलो सेक्शन है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक के पाइप्स को देखेंगे, अगर वो हॉलो सेक्शन है, अगर उसकी जो डायमीटर है, हॉलो सेक्शन की जो डाया है वो अगर 3 mm से ज्यादा है तो वो पाइप के श्रेणी में आती है, लेकिन अगर उसकी डायमीटर 3 mm से कम है तो वो ट्यूब्स के श्रेणी में आता है। अगर आप लोग देखेंगे प्लास्टिक पाइप को, उसकी जो डाया आप जब मेजर करेंगे तो अगर 3 mm है, 3 mm से ज्यादा है तो वो पाइप के श्रेणी में आता है, लेकिन अगर वो लेस देन 3 mm है तो वो आपका ट्यूब के श्रेणी में आता है। वो उसे हम पाइप नहीं बोलते हैं, उसको हम ट्यूब बोलते हैं। ये चीजें दोस्तों आप लोगों के साथ कंफ्यूजन बहुत सारा रहता होगा, आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि प्लास्टिक किसको बोलेंगे और ट्यूब किसको बोलेंगे। आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर उसकी डाया के बेसिस पे आप लोग इसको क्लासिफाई कर पा रहे होंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक की पाइप को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी मटेरियल के सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होती है। हमें जब प्लास्टिक के पाइप को मैन्युफैक्चर करना होता है दोस्त, तो उसमें हम क्या क्या सिलेक्शन की क्राइटेरिया में क्या क्या डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं वो मटेरियल हमारा इजीली प्रोसेसेबल हो, यानी कि हम उस मटेरियल को इजीली प्रोसेस कर सकें। तो सबसे पहला हमारा जो कंसर्न होता है, हमें देखना होता है कि मटेरियल आपका इजीली प्रोसेसेबल हो जाए, आपके एक्सट्रूडर से मटेरियल इजीली प्रोसेस कर सके, नॉन टॉक्सिक। आप जिस मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं वो मटेरियल टॉक्सिक ना हो, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी अगर आपकी ज्यादा है मटेरियल की तो वो आपके प्रोसेसेबल के लायक नहीं है मटेरियल। और जो आप मटेरियल प्रोसेस जब कर रहे हैं तो जो आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमें देखना होता है कि वो आपका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो हाई प्रेशर को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप लोग लगाते हैं इसको कहीं पे एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी हाई प्रेशर को सस्टेन अगर नहीं कर पाता है तो वहां पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपका एंड यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमको चेक करना होता है कि आपकी हाई प्रेशर को सस्टेन कर पा रहा है या नहीं आपका प्रोडक्ट। अगला जो कंसर्न होता है वो यूवी रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है। यूवी रेजिस्टेंस से हमें कंसर्न ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमें लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है, और लॉन्ग टर्म में हमारा यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, धीरे धीरे वो डीके हो जाएगा टाइम के साथ। उसके बाद जो अगला कंसर्न होता है वो हमें देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट माइग्रेट ना हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें से कोई फ्लूइड से अगर आप उसको भेज रहे हैं तो वो उसके साथ माइग्रेट ना हो, यानी कि उसके साथ वो रिएक्ट ना करे। इसके लिए ये टॉपिक भी हमें इस कंसर्न को भी हमें क्लियर करना होता है। और सबसे लास्ट जो होती है वो हमारा क्या होता है कि हमारी जो मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। दोस्त जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें देखते हैं जो भी हमें इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्ली, तो हम उस चीज को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के बाद हमें उसको पाने में और फिर प्रोसेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और आपका प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो अब हमें देखेंगे कि मटेरियल कौन कौन सी मटेरियल पाइप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। पाइप को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट में हम लाते हैं उसमें पहला जो मटेरियल आता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, बहुत आप लोगों से बोलते हैं कि ये पीवीसी पाइप है, सीपीवीसी पाइप है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पीवीसी पाइप की अलग अलग टाइप्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में चर्चा कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को मटेरियल्स बता रहा हूँ कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो पहला हम पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं जिसे हम पीवीसी बोलते हैं। दूसरा मटेरियल हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यूज करते हैं जिसको एचडीपी मटेरियल बोलते हैं। तीसरा जो हमारा मटेरियल यूज होता है वो अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है जिसको यूएचएमडब्ल्यूपीई हम बोलते हैं। चौथा जो हमें मटेरियल यूज किया जाता है वो नायलॉन यूज किया जाता है। ये जो हमारे 4 मटेरियल हैं फ्रेंड्स, ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यही 4 मटेरियल यूज किए जाते हैं। अभी देखेंगे कि जब हम पाइप को मैन्युफैक्चर करते हैं तो पाइप की मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन सी डाई यूज करते हैं। डाई जो होती है, डाई क्या होती है, डाई हमारे प्रोडक्ट को फाइनल शेप प्रोवाइड करती है जिसको हम डाई कहते हैं। डाई हाउसिंग और मेंड्रल्स के असेंबली से बनाई जाती है डाई। तो ये जो डाई होती है इसमें हम पाइप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्ट्रेट थ्रू डाई यूज करते हैं। फ्रेंड्स जब मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगा तो वहां पे मैं अगले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा वो कैसी डाई होती है और कैसे यूज की जाती है।
अभी दोस्त हम देखेंगे कि डाई को माउंटिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा मेथड यूज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रोसेस कर रहे हैं तो डाई को आपको माउंटिंग करना होगा, डाई को आपको एक्सट्रूडर के साथ अटैच करना होगा। तो डाई को माउंटिंग करने के लिए हमें 3 मेथड यूज किए जाते हैं। पहला जो मेथड होता है डायरेक्ट बोल्टिंग। आप लोग क्या कर सकते हैं कि डाई को एक्सट्रूडर के साथ डायरेक्ट बोल्टिंग करके आप यूज कर सकते हैं बोल्ट लगा के। दूसरा जो मेथड होता है वो स्विंग हेड मेथड यूज किया जाता है। इसमें स्विंग हेड मेथड में क्या होता है कि वो स्विंग करके, और जो स्विंग डाई होती है वो डाई स्विंग करके और दूसरे से जाके अटैच हो जाती है। इसको हम स्विंग हेड मेथड बोलते हैं। ये अचानक ऐसे ऐसे अचानक होती रहती है। तीसरा जो डाई हम यूज करते हैं माउंटिंग के लिए वो सी क्लैंप मेथड यूज करते हैं। सी क्लैंप मेथड में क्या करते हैं कि एक सी क्लैंप होती है। तीसरा जो हम डाई यूज करते हैं वो सी क्लैंप मेथड यूज करते हैं। सी क्लैंप मेथड डाई में क्या होती है कि एक हम सी क्लैंप लेते हैं और उस क्लैंप से हम अपने डाई को अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों ये डाई में ये आपको पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिली होगी। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।